दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं अनुज की डायरी। इस वक्त मेरी उपस्थिति ज्ञान कोचिंग संस्थान में है। मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं सर हैं। सर से हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। आप देखे होंगे वीडियो में चिल्ड्रंस डे के दिन, बाल दिवस के दिन सर से बातचीत हुआ था। सेलिब्रेशन में बैठे हुए थे उस समय जो है बहुत सारे बच्चों से बात नहीं हो पाया था। हम यहाँ कुछ बच्चे हैं बैठे हुए, घुमा कर दिखा दीजिए। कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं जो क्लास ले रहे हैं अभी। इस तरफ कुछ बच्चियां भी बैठी हैं। तो ये 10th क्लास के बच्चे, क्यों सर? 10th क्लास के बच्चे हैं, सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज सर क्लास ले रहे थे तो सर का कुछ आज जैसे ये है मोटो आज मिलने का कि विद्यालय कुछ परीक्षाएं कराता है, कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है विद्यालय इस कोचिंग संस्थान की तरफ से। उसके क्या प्रोसीजर हैं अप्लाई करने के, उस एग्जाम में जो है अपीयर होने के क्या कंडीशंस हैं, वो सारा सब कुछ जो है आज सर के माध्यम से जानेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हैं और आप सभी दर्शकों को ज्ञान कोचिंग संस्थान की तरफ से नव वर्ष 2026 की अग्रिम बधाई। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 सत्र से इस हमारी संस्थान के तत्वावधान में हर साल इस क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक एग्जाम कराया जाता है, जिसमें सर विभिन्न स्कूल और तमाम शिक्षण संस्थानों के जो बच्चे होते हैं वे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और फिर वो एग्जाम दे करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग यानी जैसा उनका परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से उन्हें प्राइज दी जाती है। इस बार सर परीक्षा की बात करें तो अब की बार जो फॉर्म है वो हर वर्ष की तरह 1 जनवरी 2026 से भरा जाना है। जो बच्चे आकर के हमारी संस्था पर शाम को 3 बजे से 5 बजे के बीच कभी भी फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तिथि है सर वो 28 जनवरी तक है। और उसके बाद उनका जो एग्जाम होना है वो 1 फरवरी 2026 संडे के दिन होगा। इस बार पहले के मुकाबले एग्जाम में सुधार ये हुआ है कि पहले जब हम लोग एग्जाम कराते थे थोड़ी त्रुटियां ये थी कि ओवरऑल बच्चों को लेकर के यानी 6 to 10 के बच्चों को लेकर के एक साथ उन्हें उनका रैंक तैयार करते थे। लेकिन इस बार ये सुधार हुआ है कि क्लास 6 में मान लीजिए 50 बच्चों ने फॉर्म भरा तो 6 के बच्चों को सिर्फ 50 लोगों से ही कम्पीट करना है। यानी कि अगर वो 6 में फर्स्ट पायदान पे आ रहा तो उसको फर्स्ट रैंक 6 में दिया जाएगा। 7th में अगर वो फर्स्ट आ रहा 7th में उसका फर्स्ट रैंक होगा। क्लास वाइज कैटेगराइज क्लास वाइज कैटेगराइज है जी सर। और हर क्लास के फर्स्ट रैंक के बच्चे को फर्स्ट प्राइज जो है हमारी तरफ से वो साइकिल रखा गया है। यानी कि 6 में भी एक बच्चा साइकिल, 7th में भी, तो टोटल 5 साइकिल इनाम में मिलना है। और हर क्लास के शीर्ष 10 बच्चों को प्राइज मिलना है, 2nd, 3rd, 4th, यानी कि 50 बच्चे पुरस्कृत हो जाएंगे एग्जाम में। और सबसे बड़ा बदलाव इस बार ये हुआ कि सर वो जो चयनित 50 बच्चे होंगे अगर वो आने वाले सेशन में हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं तो उनकी जो टोटल फीस होनी है एनुअल वो 50% हाफ हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जो एग्जाम आप कम्पिटेटिव एग्जाम करवाने जा रहे हैं उसमें चयनित जो भी बच्चा होगा कहीं का भी हो, फिर आपके यदि संस्था में वो जुड़ रहा है कोचिंग ग्रहण करने के लिए यहाँ, तो आप उसके ओवरऑल जो फीस होगा एनुअल फीस उसमें आप 50% डिस्काउंट करने वाले हैं। जैसे क्लास 12 अगर कोई बच्चा क्लास 10th में हो, हमारे यहाँ अगर 11th में आ रहा है तो उसकी एक टोटल जो फीस होती है पूरे साल की वो 8,400 8400 रुपए होती है। और अगर वो 10th के टॉप 10 में चयनित हो रहा तो उसकी फीस 4200 रुपए हो जाएगी, यानी कि 4200 में ही वो मदद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम हम बच्चों के आर्थिक मदद के लिए और उन्हें शुरू से ही कम्पिटिटिव माइंडसेट सेट करने के लिए ये एग्जाम करवाते हैं, जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा भी लेते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बार एग्जाम में जुड़ें और एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ होना है। पारदर्शिता में भी कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इस बार एग्जाम में बस थोड़ा सा एक ख्याल ये रखा गया कि आगे वाले परीक्षाओं को देखते हुए मैक्सिमम एग्जाम जो है नेगेटिव मार्किंग के हो रहे हैं, तो इस बार का भी एग्जाम हम लोग नेगेटिव मार्किंग का रखे हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको +4 मार्क्स दिए जाएंगे
लेकिन अगर गलत कर रहा तो -1 यानी कि उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ताकि बच्चे थोड़ा सा वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो उन्हें आ रहा है। ये जो तुक्का वाला खेल होता है वो वाला काम यहाँ पर ना करें। बाकी सर 50 क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जो उनका मेंटल एबिलिटी होता है, तर्क शक्ति का। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे सर। ये पूरा प्रोसीजर है एग्जाम में अपीयर होने जी से। सर। तो सर बताया जैसा कि जिस जो कंपटीशन एग्जाम रखा जा रहा है सर के द्वारा ज्ञान कोचिंग संस्थान की तरफ से, वो 1 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक उसका फॉर्म आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ 3 बजे के बाद संस्था पे आकर के, और फिर उस फॉर्म को भर सकते हैं। 28 जनवरी उसका लास्ट डेट है। उसके बाद जो है परीक्षा की तिथि कब रखी गई है? 1 फरवरी को जो है परीक्षा की तिथि रखी गई है। संडे पड़ रहा है उस दिन। परीक्षा का सेंटर क्या होगा सर? सेंटर जो है उन्हें एडमिट कार्ड में 30 और 31 जनवरी को बता दिया जाएगा, बच्चों की संख्या को देखते हुए। अगर बच्चों की संख्या थोड़ी कम मात्रा में होती है तो कोई एकेडमिक स्कूल चूज किया जाएगा। अगर बच्चों का ज्यादा आशीर्वाद मिलता है तो कोई इंटर कॉलेज सेंटर बनाया जाएगा, वो उन्हें एडमिट कार्ड में चिन्हित करके दे दिया जाएगा। जी सर। और इसका जो पुरस्कार वितरण है सर, जो चयनित बच्चे होंगे उसका भी तिथि डिसाइड है 12 फरवरी को। उनका पुरस्कार वितरण भी समारोह, जैसे पिछली बार ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ था, हमारे जो मुख्य अतिथि थे माननीय विधायक जी, और इस बार भी सोचे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनको बुला करके थोड़ा सा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो फॉर्म सर का नंबर मैं जो है नीचे मेंशन कर दूंगा, उसमें आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कोचिंग संस्थान से संपर्क करके आप फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन मतलब जो उसका प्रक्रिया है आवेदन का, वो करके फिर आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सर बाकी क्लास कैसा चल रहा है आपका आगे? सर क्लास तो इस समय बहुत अच्छा ही चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले जब से ये एग्जाम शुरू हुआ है, ज्यादातर बच्चे हमसे जुड़े हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि जैसे ही ठंडक का महीना शुरू होता था नवंबर दिसंबर में, बच्चों की संख्या घटने लगती थी। लेकिन अब इस बार देखा गया है कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। बस मुश्किल से पूरे संस्था से 2-4 बच्चे हैं जो ठंडक की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो इतनी भीषण ठंडी में भी बच्चे, देखिए क्लास में आप देख रहे हैं शाम को 6 बजने वाले हैं, फिर भी बच्चे दूर दूर के हैं, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं। जी सर। तो सपोर्ट तो मिल रहा है बच्चों का और गार्जियंस का भी। चलिए ठीक है।